और अब खबरें विस्तार से। नारनौल में पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला एक्शन मोड में नजर आए हैं। मीटिंग में बिजली मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर निपटारा किया। वहीं एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने नारनौल नगर परिषद के जेई को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा एक एक्सीएन के खिलाफ अतिरिक्त जिला उपायुक्त को जांच के आदेश भी दिए हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि उक्त अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। 8 फाइल कर दिए गए, 2 पेंडिंग है। एक ऐसा मामला है जिसमें अधिकारी रिपोर्ट करेंगे 2-3 दिन में, डीसी एसपी अपने लेवल पर करके शायद उसे भी फाइल कर दें। मतलब आप ये समझे मोटा मोटा 9 फाइल हो जाएंगे, 2 पेंडिंग है। जेई सस्पेंड हुआ है और उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। उसको एडीसी को मैडम चेयर करेंगे उस कमेटी में, 3 मेंबर की कमेटी उसे इंक्वायरी करेगी। अगर उसके खिलाफ कुछ हमें सब्सटेंशियल प्रूफ मिले तो टर्मिनेट भी होगा। एक्शन को वार्निंग दी गई है कि मैं आपको चेहरे से नहीं जानता, पर आप सावधान हो जाए अगर इस तरीके की कोई रिपोर्ट आई, और ये कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। अगर आपके खिलाफ कुछ मिला तो एक्शन। देखिए, कुछ मीडिया भी जो कोई ऐसी चीज है तो उसे लोगों में बताओ, और सरकार भी सावधान है। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी ग्रीवेंसेस में देख रहे हैं, काफी कोशिश मेरी रहती है कि ठीक मिले, लोगों को प्रॉपर न्याय मिले। नारनौल नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम देख रहे एक सर्वेयर और एक बीजेपी नेता की बेटी के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम ने दोनों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं विजिलेंस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें एक शख्स की ओर से शिकायत मिली थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में बनने वाले घरों को लेकर नगर परिषद में रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता की बेटी MIS के पद पर कार्यरत बताई जा रही है। ये पीएमआवास योजना का जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, उनको जो मकान के लिए आवेदन किए हुए थे, उनसे पैसे की किस्त अलाट करने के लिए रिश्वत की मांग करते थे, जिसमें दीपिका नाम की एक महिला MIS पोस्ट पे नगर परिषद में तैनात, उसको गिरफ्तार किया है। और एक उसका जो सर्वेयर है अर्जुन, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये रिश्वत के 15,000 की रिश्वत रंगे हाथ अर्जुन पकड़ा गया है। वहीं रेवाड़ी में विजिलेंस की टीम ने एक जीएसटी इंस्पेक्टर को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला ततारपुर इस्ते मुरार गांव का है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने काम के लिए एक फर्म बनाई और उन्हें फर्म के लिए जीएसटी नंबर की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने टैक्स विभाग में आवेदन भी किया, लेकिन वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे जीएसटी इंस्पेक्टर ने रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत उन्होंने तुरंत विजिलेंस टीम को दी। जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिवपाल अपने हेल्थ टैक्स में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, तो इसके विरुद्ध हमें शिकायत दी गई थी संजीव कुमार वासी प्रतापपुर से मरार में कि भाई मेरे को जीएसटी नंबर अलाट हो गया और सपोर्ट वेरिफिकेशन इन्होंने करनी है और मेरे से 2,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जो इस पर उन्होंने शिकायत पर अभियोग अंकित किया हमने और अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की, और इनको उनके गांव से जो इसकी फर्म थी यदुवंशी फर्म इंटरप्राइज ततारपुर, वहाँ मौके पे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और इधर आज से शुरू हो रहे G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम पूरे तरीके से तैयार है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि विदेशी मेहमानों का ऐसा स्वागत होगा कि मेहमान हरियाणा की माटी की सौंधी खुशबू और खाने का स्वाद लेकर अपने देश जब लौटेंगे तो उन्हें विश्व में देश हरियाणा का नारा गूंजेगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि अन्य देशों के लिए विश्व भले ही एक बाजार हो, लेकिन भारत के लिए विश्व एक परिवार है और इसी भावना से भारत G20 की बैठकों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को विदेशी मेहमान हरियाणा की कई जगहों का भ्रमण करने के लिए निकलेंगे और इसके बाद उनकी भाषा को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पर स्वागत बोर्ड भी लगाए गए हैं। कल से गुरुग्राम में G20 के एक ग्रुप जो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निरोधक समूह है, उसकी बैठकें हो रही हैं। पूरे देश में इस बात का आनंद है कि G20 भारत में हो रहा है। 56 देशों में इसकी बैठकें होने वाली हैं। हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे हरियाणा को भी एक समूह की बैठक का
आतिथ्य करने का, होस्ट करने का अवसर मिला है। और उस नाते से जहां सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे जोश खरोश के साथ उस आतिथ्य के लिए लगी हुई है और बैठक को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, उसी रूप में बहुत सारे संगठन और समाज भी उस नाते से पूरा उत्साहित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार के तत्वाधान में बागवानी विभाग द्वारा मशरूम की खेती पर दी जा रही सब्सिडी के चलते पलवल में इन दिनों मशरूम की खेती करने वाले किसान मुनाफे में चल रहे हैं और मशरूम की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसानों के मुताबिक मशरूम की खेती में प्रोत्साहन मिलने की वजह से वो न केवल परंपरागत खेती से होने वाले नुकसान से बच रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मैं मशरूम की खेती 2020 से कर रहा हूँ, मार्च से। मशरूम की खेती बहुत बढ़िया है वैसे तो, और इसमें मार्जिन भी ठीक है। ये सीधी दिल्ली जाती है और रेट भी ठीक रहते हैं। मेहनत तो इसमें हमारे जो है जी 25 एक बंदे काम करते हैं और इसमें 3.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी। मशरूम उगाने वाले किसानों को दो प्रकार से अनुदान राशि दी जाती है। एक मशरूम उगाने के लिए, एक मशरूम की कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। मशरूम उगाने के लिए 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है जिसपे 8 लाख रुपए की सब्सिडी है। इसी प्रकार जो मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट तैयार की जाती है उसकी वो भी 20 लाख का ही प्रोजेक्ट है और इस पे भी 8 लाख की सब्सिडी है। टोटल मिलाकर के किसान 40 लाख का प्रोजेक्ट बना सकता है और उसके ऊपर किसान को 16 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। जिला पलवल में एक पहले बना हुआ है डीके सूजवाले का, डीके एंटरप्राइज नाम से वो यूनिट बनी हुई है। वो लगभग 500 से 600 किलो पर डे की मशरूम प्रोडक्शन उसमें आ रही है। बागवानी विभाग द्वारा उसको 16 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सिरसा जिले से है, जहां के लघु सचिवालय के बाहर पिछले 43 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान ओम प्रकाश को जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिससे वहां मौजूद किसान नाराज हो गए और किसानों ने लघु सचिवालय के मेन गेट पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके धरना लगा दिया। किसानों का आरोप है कि सुबह पुलिस की तरफ से किसानों के साथ धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई। आपको बता दें कि साल 2020 में खराब हुई खरीफ की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान पिछले 43 दिनों से पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर किसान यहां लगातार विरोध जता रहे हैं। 5 आदमी बुला करके आश्वासन दिया हमारे से लेटर भी दिया, 5 आदमी की कमेटी भी मतलब गठित की। तो रात को विश्वास में लेकर के हमारे आदमी को जो अपना ओम प्रकाश जी हैं, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, उनको रात वो कम से कम उनकी उम्र होगी मतलब 70 साल के करीब है उम्र है। आज 5-6 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी तक भी मतलब बहुत ज़्यादा कम पीते थे। रात को उन्होंने 3:30 बजे यहाँ से घसीटते हुए, चोटें भी लगी हैं उनके। तो ओम प्रकाश जी कहते हैं ऐसी बुरी हालत में उनको घसीटा भी, उनको ऐसे भद्दे शब्द भी बोले हैं उन्होंने। तो अच्छा नहीं है ये, मतलब कि एक किसान अनशन में बैठा है, किसी किसानों के लिए बैठा है वो। नारनौल में नांगल चौधरी रोड के पास एक कुएं में नर कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने इसके बारे में पुलिस को खबर की और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जल महल के रास्ते नांगल चौधरी रोड के पास करीब 10 से 15 फुट गहरे उजाड़ कुएं में कोई नर कंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कंकाल के पास एक डिश वायर जैसी रस्सी और कुछ कपड़े भी मिले हैं, जिसको लेकर आगे की जांच की जा रही है। जी निजामपुर रोड, नांगल चौधरी रोड पे जो है एक पुराना कुआ है, जो पुराना टूटा फूटा है, करीब 20-25 फुट गहरा कुआ है। उसके ऊपर नीम का पेड़ जैसे ऐसे इस टाइप से लगा, मतलब उगा हुआ है। उस पे एक केबल बंधी हुई है। केबल के अंदर जो है ना एक रस्सी केबल अंदर कुएं के अंदर है और उस के अंदर जो है ना कंकाल लटका हुआ है। उसमें उस केबल के अंदर एक हड्डी ही लटकी हुई है, उस पर टी-शर्ट है और नीचे जो है ना कुछ हड्डियां गड़ी हुई पोजीशन में, जो है ना बिल्कुल डिकम्पोज पोजीशन में जो है ना वो मिला हुआ है। तो ऐसा लगता है कि काफी दिन पुरानी जो है ना, करीब 3-4 महीने पुरानी कोई जो वो कंकाल है, वो उस कुएं के अंदर मिली हुई।
तो इसको जो है पोस्टमार्टम करवाएंगे, पोस्टमार्टम के बाद जो जैसे भी पता लगेगा। और इधर नारनौल के गांव गहली में हुए असम राइफल के जवान अजय कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर हथियारों की बरामदगी के लिए उन्हें रिमांड पर ले रही है। मामले में पुलिस 2 महिलाओं को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 24 फरवरी को गांव गहली में असम राइफल के जवान अजय कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या में बदमाशों ने देसी कट्टा और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था और ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस के मुताबिक रंजिशन ये पूरी हत्या की गई और जो कि प्री प्लान तरीके से मर्डर था और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। देखिए 24 तारीख को गैली विलेज में, जो कि सदर नारनौल की चौकी गैली में एक मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें अजय सन ऑफ भूप सिंह, जो कि असम राइफल में नौकरी करते थे, उनका कुछ लोगों द्वारा मर्डर किया गया। तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। उस दिन हमने 120 बी में 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था और जो मुख्य 3 आरोपी थे जिन्होंने उनकी गोली और कुल्हाड़ी मार के मृत्यु की, हत्या की, उनको हमने गिरफ्तार कर दिया कल दिल्ली से। इन तीनों का नाम तरुण उर्फ चीकू, प्रदीप और सुजीत उर्फ संजू है। अब हमारे द्वारा इनको रिमांड में लिया जाएगा ताकि वारदात में प्रयोग 2 कंट्री मेड वेपन जो कि 315 बोर के थे वो हम रिकवर कर पाएं और जो वारदात में जो मोटरसाइकिल यूज की गई थी उसको रिकवर कर पाएं। खबर पलवल से है, जहां के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रसूलपुर चौक पर स्कूटी के साथ सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रसूलपुर चौक है हमारा, जो फ्लाईओवर से नीचे, वहाँ की घटना है। चौक में कोई अननोन ड्राइवर और ट्रक थी, उसमें एक महिला खड़ी थी जिसका नाम है मनीषा बाइक ने अपनी सहेली के साथ जो ट्रक उसको टकराता हुआ निकल, जो किसी ने उसके नंबर नोट किए। ये महिला किस गाड़ी पे थी? किस सवारी पे थी महिला? महिला स्कूटी पे थी, वो खड़ी हुई थी वहाँ, किसी का वेट कर रही थी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। NHAI ने पानीपत रोहतक हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में बड़ी राहत दी है। अथॉरिटी द्वारा पानीपत रोहतक हाईवे पर बने गांव के पास टोल प्लाजा और रोहतक के गांव मकड़ोली के पास बने टोल टैक्स की दरों में 40% की राहत दी गई है। टोल के मैनेजर ने बताया है कि अब रोहतक हाईवे से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को 40% टोल टैक्स कम देना पड़ेगा। इससे क्षेत्र के साथ साथ यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी काफी राहत मिलेगी। ऐसे में अब पानीपत से रोहतक की तरफ जाने के लिए लोगों को टोल पर कम शुल्क देना पड़ेगा। ये NHAI की नई गाइडलाइन आई है, उनके अकॉर्डिंग हमारे टोल प्लाजा के रेट 40% डिक्रीज हो गए हैं। जो कार का पहले 155 रुपये का अप डाउन था वो अब घटकर 90 रुपये हो गया है। सिंगल 100 रुपये था वन साइड, वो अब घटकर 60 रुपये हो गया है। ये सभी व्हीकल के लिए अप्लाई हुए हैं और जब तक NHAI की नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक यही रेट रहेंगे। हाँ, ये दोनों टोलों के, रोहतक और मकड़ोली दोनों टोलों के रेट डिक्रीज हुए हैं। जो 20 किलोमीटर की रेंज में है, जिसका यहाँ का रेजिडेंस है, उसका 315 का मंथली पास है। पहले कितने का? ये 315 का ही था। मंथली पास में कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है।